हेलो बच्चों, मैं हूं विनीता शर्मा और मैं आज आपके लिए लेकर आई हूं एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 4। ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल वर्सेस द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इफ़ इट्स ब्रेथ इज़ 5 यूनिट। ओके, तो अगर हमें ग्राफ बनाना हो एरिया ऑफ रेक्टेंगल के बीच में और द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल के बीच में, तो हम किस तरह से उसको ग्राफ पे शो करके दिखाएंगे और किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। तो इसका आंसर है बच्चों, इसका आंसर मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से आपको करना है ये क्वेश्चन। जब भी आपके क्वेश्चन में कुछ भी आपको दिया ना हो, कोई वैल्यू ना दी हो, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ता है, जो आपको फाइंड करना है उसको आपको लेट करना पड़ता है। एक्स वाई वो आपकी मर्ज़ी है, आप कुछ भी उसको मान सकते हो। तो मैं लिख लेती हूँ लेट लेंथ इक्वल टू एक्स। ठीक है, लेंथ को मैंने x मान लिया। तो इसी तरह से एरिया को भी मैं y मान लेती हूँ। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए बच्चों एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है L इंटू बी। ठीक है, क्वेश्चन में हमें b की वैल्यू दी है, क्वेश्चन में हमें b की वैल्यू जो है वो दी गई है। ठीक है, और L की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, जो कि मैंने लेट किया है x। ठीक है, ब्रेथ 5 यूनिट दिया ना हमें, मैं ऊपर लिख भी देती हूँ आपके लिए, जो आपको दिया हुआ है वो आप सामने लिख लो। तो ये दिया है हमें 5 यूनिट। ठीक है, और L को मैंने लेट किया है x। ठीक है, तो L इंटू बी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर लेंगे। L है मेरे पास x और b है मेरे पास 5, तो ये हो जाएगा 5x। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे फार्मूले में पुट करके, तो ये हो जाएगा 5x। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है बच्चों मेरे पास, एरिया ऑफ रेक्टेंगल को मैंने लेट किया था y। ठीक है, तो मैं इसको लिख सकती हूँ y इक्वल टू 5x। ठीक है ना, तो ये आपकी एक इक्वेशन तैयार हो गई है। इसमें आपको x की वैल्यू पुट करनी है, जिससे कि आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन बच्चों इसी तरह से हैं। आपको इक्वेशन तैयार करनी होगी और उसके बाद आपको x की वैल्यू पुट करनी होगी, जिससे आपको y की वैल्यू मिल जाएगी और उसको आप ग्राफ पे शो करके दिखा सकते हो। तो मैं एक टेबल तैयार कर लेती हूँ x और y की वैल्यू पुट करने के लिए। तो मैंने अगर x को 0 पुट किया है इस इक्वेशन में, तो मैं किस तरह से लिखूँगी, 5 इंटू 0। ठीक है ना, y इक्वल टू 5 इंटू 0, तो 5 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा। ठीक है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, x 0 और y भी 0। अब मैं अगर x की वैल्यू 1 पुट करूँगी यहाँ पे इस इक्वेशन में, तो हो जाएगा y इक्वल टू 5 इंटू 1। ओके, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 5 1 ज़ा 5, यानी y की वैल्यू मेरी आ जाएगी 5। अगर मैंने x को 1 पुट किया है, y मेरा आया 5। अब मैं x को 2 पुट करूँगी बच्चों, तो क्या वैल्यू आएगी मेरी, y इक्वल टू 5 इंटू 2। ठीक है, तो हो जाएगा y इक्वल टू 5 2 ज़ा 10, तो y की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू मैंने 2 पुट की है तो y की वैल्यू मेरी 10 आ जाएगी। इसी तरह से x मैंने अगर 3 पुट किया है, तो मेरी y की वैल्यू क्या आएगी, y इक्वल टू 5 इंटू 3, तो ये आ जाएगी बच्चों 5 3 ज़ा 15। ठीक है, तो y की वैल्यू मेरी क्या आ जाएगी 15। अगर मैंने x पुट किया 3, अगर मैंने x को 3 माना है तो y मेरा आ जाएगा 15। एक वैल्यू और निकाल लेते हैं, x इक्वल टू 4, फिर उसके बाद इसको ग्राफ पे शो करेंगे। y इक्वल टू 5 इंटू 4। ठीक है, तो आ जाएगा y इक्वल टू 5 4 ज़ा 20 होता है, x मैंने 4 पुट किया तो y मेरा 20 आ गया। तो ये मेरी ग्राफ की वैल्यू जो है वो मुझे मिल गई हैं। ठीक है, x0 y0, x1 y5, x2 y10, x3 y15, x4 और y20। ठीक है, तो इस तरह से आपको एक बार और दिखा देती हूँ। मैंने लेंथ को x लेट किया और ब्रेथ मेरे पास मालूम थी 5 यूनिट। एरिया को मैंने y लेट किया और एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला में L और B की वैल्यू पुट करके मैंने एक इक्वेशन तैयार की
और इसी तरह से x की वैल्यू मैं अपने आप पुट करती गई और मुझे y की वैल्यू मिलती गई। x 0 पुट किया इस इक्वेशन में तो y की वैल्यू 0 मिली, x 1 पुट किया तो y की वैल्यू 5 मिली, x 2 पुट किया तो y की वैल्यू 10 मिली, x 3 पुट किया तो y की वैल्यू 15 मिली और x 4 पुट किया तो y की वैल्यू 20 मेरे पास आ गई। इस तरह से एक टेबल तैयार हो गया। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ग्राफ किस तरह से इस पर बनाकर शो करना है। अब मुझे ग्राफ किस तरह से बनाना है, देखो बच्चों, यहाँ मैंने 2 नंबर्स का गैप किया है, ठीक है। अब पहले मैं x0 और y0 को ग्राफ पे शो करके दिखाऊंगी। तो ये जो पॉइंट है 0 0 का, तो यहाँ पर हो जाएगा बच्चों 0 0 वाला पॉइंट, ठीक है। उसके बाद है x1 और 5 y है, ठीक है। तो x की लाइन होती है ये वाली स्ट्रेट लाइन जो होती है वो x एक्सिस होती है। यहाँ पर 1 चला और 5 चलेंगे ऊपर की तरफ, 1 2 और 4 और 6 के बीच में 5 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आ जाएगा पॉइंट 1 और 5, ठीक है। नेक्स्ट जो मेरा पॉइंट है 2 और 10, मैं x एक्सिस पे चलूँगी 2 और फिर मुझे चलना है यहाँ पर 10, ठीक है। तो ये मेरा पॉइंट आ जाएगा 2 और 10, ठीक है। तो उसको इस तरह से पुट करके दिखा देंगे। उसके अगला है 3 और 15, तो मैं यहाँ से 3 काउंट करूँगी, 1 2 3 और 15 मैं कहाँ पर शो करूँगी, 14 और 16 के बीच में, 14 और 16 के बीच में आ जाएगा 15। तो ये पॉइंट मेरा यहाँ आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा पॉइंट आ जाएगा 3 और 15। अब मुझे पुट करना है 4 और 20। एक्स एक्सिस पे चलूँगी 4, 1 2 3 4, और 20 कहाँ आएगा, ये ऊपर, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा मेरा पॉइंट 4 और 20, ओके। तो ये मेरी एक लाइन बन गई है, इसको मैं आपको शो करके दिखा देती हूँ। ये देखो किस तरह से जो ग्राफ है मेरा तैयार हो जाएगा। इस तरह से मैंने सारे पॉइंट आपको शो करके दिखा दिए, ओके। तो ये ग्राफ आपका बन चुका है बच्चों। यहाँ पर आपको लिखना है जो आप ग्राफ में शो कर रहे हो, यहाँ लेंथ और यहाँ पर एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। तो आपको ये लिख कर दिखाना है। अगला क्वेश्चन है 5th, ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन साइड एंड वॉल्यूम ऑफ द अ क्यूब। तो इसको किस तरह से करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को। अब हमें क्या करना है बच्चों, साइड के बीच में और वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब के बीच में एक ग्राफ ड्रॉ करके दिखाना है, ठीक है। तो हम लिख देंगे साइड ऑफ ए क्यूब इक्वल टू, ठीक है। अब साइड, क्यूब की साइड को हमने लेट करना पड़ेगा, तो लिख देंगे लेट साइड ऑफ ए क्यूब इक्वल टू एक्स। क्यूब की साइड है उसको हमने एक्स लेट कर लिया। उसी तरह से वॉल्यूम भी हमें लेट करना पड़ेगा, वॉल्यूम को मैं वाई लेट कर लेती हूँ, ओके। क्योंकि हमें यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया गया है, कोई भी पॉइंट शो करके नहीं दिखाया गया है कि ग्राफ में क्या पॉइंट हमें मिले हैं, ठीक है। तो वो पॉइंट भी हमें खुद ही क्रिएट करने पड़ेंगे। तो आगे करना है बच्चों, वॉल्यूम का फार्मूला होता है साइड और उसकी पावर 3, ठीक है। ये वॉल्यूम का फार्मूला होता है। फार्मूले के ही बेस पे आपको इक्वेशन तैयार करनी पड़ती है। तो मैं यहाँ पर क्या लिख दूँगी, वॉल्यूम की जगह लिख दूँगी y, क्योंकि इसको हमने लेट किया है y, और साइड हमने क्या लेट की है, x। तो यहाँ पर लिख दूँगी x की पावर 3। अब हमारी ये छोटी सी इक्वेशन तैयार हो गई बच्चों। अब इसी में मुझे x की वैल्यू पुट करनी है और y हमारे को मिल जाएगा। x इक्वल टू मैंने 0 पुट किया इस इक्वेशन में, तो क्या हो जाएगा y इक्वल टू 0 की पावर 3, ठीक है। तो इसका मीन्स होता है बच्चों, इसका मतलब होता है 0, ठीक है। 0 को कितनी बार में मल्टीप्लाई करो तो 0 ही आएगा। तो इसका y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। एक टेबल कर लेते हैं यहाँ पर, ताकि हम वैल्यू साथ साथ पुट करते रहें उसमें। तो x और y,
अगर x मैंने 0 पुट किया है तो y मेरा 0 आया है, ठीक है। अब x अगर मैं 1 पुट करूँगी तो y क्या आएगा, इक्वेशन में पुट करके देख लेते हैं। ये हमारी इक्वेशन है, तो y इक्वल टू 1 की पावर 3, ठीक है। x की पावर 3 है ना, तो x की जगह पे 1 पुट करूँगी तो आ जाएगा 1 की पावर 3, यानी 1 इंटू 1 इंटू 1। इसका मतलब है y की वैल्यू भी मेरे पास 1 आ गई। तो x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू भी 1। अगर मैं x की वैल्यू 2 पुट करती हूँ तो क्या होगा, y इक्वल टू x की पावर 3 है, तो x की जगह पे मैं 2 लिखूँगी, 2 की पावर 3, इसका मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2, तो यहाँ आ जाएगा 2 2 ज़ा 4 और 4 2 ज़ा 8, तो y मेरे पास आ जाएगा 8। अगर मैंने x 2 पुट किया है तो y मेरे पास 8 आया है। अगर मैं x की वैल्यू 3 पुट करती हूँ तो क्या होगा, y इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 3, तो ये हो जाएगा बच्चों 3 3 ज़ा 9 और 9 3 ज़ा 27, ठीक है। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास 27। मैंने x पुट किया 3 तो y आया मेरा 27। इसी तरह से x की वैल्यू मैं अगर 4 पुट करूँगी तो y क्या आएगा, y इक्वल टू 4 इंटू 4 इंटू 4, तो ये हो जाएगा बच्चों 4 4 ज़ा 16 और 16 4 ज़ा 64, तो y की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 64। तो यहाँ मैं लिखूँगी x 4 है तो y है 64। अब मेरे पास ये ग्राफ की वैल्यू जो हैं दोनों मिल गई हैं मुझे। अब मुझे ग्राफ पे इन्हें शो करके दिखाना है। स्केल देख लेते हैं। x एक्सिस का स्केल क्या है 1 2 3 4, और y एक्सिस का स्केल क्या है बच्चों 10 10 का डिफरेंस है नंबर्स में, ठीक है। 10 का टेबल लिखा हुआ है और 0 0 पॉइंट मेरा इसी पॉइंट पे आ जाएगा 0 पे, ठीक है। फिर है 1 और सेकंड पॉइंट है 1 और 1, ठीक है। तो ये देखो बच्चों छोटी छोटी लाइनें डली हुई है ना, तो इसमें से पतली पतली लाइन है जो ये, तो 1 और 1 मैंने शो कर दिया। अब देखो 2 है और 8 है, 1 2 एक्स एक्सिस पे चलेंगे और 8 कहाँ होगा 10 से 2 लाइंस नीचे, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 और 8। इस तरह से मैं ग्राफ पे इसीलिए करके बता रही हूँ बच्चों ताकि आपको लाइन अच्छे से समझ आए। अब अगला पॉइंट है 3 और 27। अब 3 चलेंगे एक्स एक्सिस पे, ठीक है, और 27 मेरा कहाँ आएगा बच्चों 30 से 3 लाइनें नीचे, 3 पतली लाइन नीचे, 3 लाइंस और नीचे की तरफ चल पड़ेंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा मेरा 3 और 27, क्योंकि यहाँ पे मैंने 10 10 का डिफरेंस लिया है। लास्ट है मेरा 4 और 64, तो इसको किस तरह से शो करेंगे 4 चलेंगे एक्स एक्सिस पे और 64 चलेंगे ऊपर, 60 से 4 लाइंस ऊपर काउंट करके आपको करना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये पॉइंट ये शो हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 और 64। तो ये ग्राफ हमारा तैयार हो गया है, ओके। और डॉट डॉट करके आप इसे मिला देंगे पॉइंट्स को, तो आपका ग्राफ इस तरह से दिखाई देगा, ठीक है। तो ये आपका ग्राफ जो है वो प्रॉपर तैयार हो गया है। इस तरह से आपको पॉइंट्स जो हैं वो शो करने हैं, ओके। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट पेड एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम ऑन ₹2000 फॉर 3 years। अब आपको ग्राफ किस पे शो करना है बच्चों सिंपल इंटरेस्ट का, ठीक है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। ये इन दोनों पे आपको ग्राफ शो करके दिखाना है। आपको प्रिंसिपल दिया है, यानी कि ये जो पैसे दिए होते हैं ना, जो हमें अमाउंट दिया होता है उसको कहते हैं प्रिंसिपल। तो हमें सबसे पहले प्रिंसिपल दिया है 2000, ठीक है, ₹2000 जो हमें दिया होता है क्वेश्चन में, पहले उसे लिखते हैं। उसके बाद हमें टाइम दिया है 3 years का, और फिर इसमें हमें फाइंड क्या करना है बच्चों, नहीं जो दिया है वो है आर माने रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है ना, वो हमें नहीं दिया।
अब सिंपल इंटरेस्ट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला क्या होता है बच्चों, ये होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100, ये होता है सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला। ठीक है, इसमें अब हम वैल्यू पुट करेंगे और उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, लेट करना पड़ेगा आर जो कि हमें नहीं दिया उसको हम एक्स लेट करेंगे, और दूसरी चीज़ क्या है, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, इसको भी हमें लेट करना पड़ेगा। तो सिंपल इंटरेस्ट को भी मैं लेट कर लूँगी वाई। ठीक है, आर को मैंने एक्स लेट किया और सिंपल इंटरेस्ट को वाई। अब इस फार्मूले में मैं पुट कर दूंगी वैल्यू और फिर अपनी इक्वेशन तैयार कर लेंगे। x को मुझे r की जगह पुट करना है और सिंपल इंटरेस्ट की जगह मुझे y रखना है। तो मैं लिख देती हूँ y इक्वल टू p है हमारा 2000, r हमारे पास कुछ नहीं है, x लेट किया था हमने, x लिख देंगे, और टाइम हमारे पास है 3 ईयर्स। ठीक है, तो वैल्यू पुट करने के बाद 0 से 0 कट हो गई, यहाँ बचा 20 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 60, और x बचा था तो 60x हो जाएगा। तो मेरी इक्वेशन क्या बन गई बच्चों, y इक्वल टू 60x। ठीक है, अब इसमें अपनी वैल्यू पुट करूँगी और फिर उससे ग्राफ तैयार करूँगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक टेबल क्रिएट करेंगे, उसके बाद इनकी वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, अगर मैंने x को 0 पुट किया है तो y मेरा क्या आ जाएगा, 60 इंटू 0, तो ये हो जाएगा 60 इंटू 0, 0 हो जाएगा, y 0 हो जाएगा, x 0 तो y भी मेरा 0 आ जाएगा। अगर x में 1 पुट करती हूँ तो क्या होगा बच्चों, x अगर 1 पुट किया है तो y क्या आएगा, y इक्वल टू 60 इंटू 1, तो मेरा 60 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर x को मैं 2 पुट करती हूँ तो y मेरा क्या आएगा, 60 इंटू 2 यानी कि 120। ठीक है, अगर मैंने x को 2 पुट किया तो y मेरा 120 आया, x को मैं 3 पुट करती हूँ तो y मेरा क्या आएगा, y इक्वल टू 60 इंटू 3 इक्वल टू 180। ठीक है, और इसी तरह से अगर मैं x को 4 पुट करती हूँ तो y मेरा क्या आ जाएगा, y इक्वल टू 60 इंटू 4, तो आ जाएगा 240। ठीक है, तो मेरी सारी वैल्यू मुझे मिल गई हैं। अब इसको ग्राफ पे किस तरह से शो करेंगे बच्चों, ठीक है, इस तरह से हमने शो कर लिया इसको। पहले हमने p की वैल्यू जो दी गई है वो लिखा, टाइम लिखा, r हमें नहीं मालूम, सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला लिखा, r को लेट किया, सिंपल इंटरेस्ट को लेट किया। ठीक है, फिर y इक्वल टू वैल्यू पुट कर दी, उसके बाद इक्वेशन हमें मिल गई, और फिर x की वैल्यू 0 पुट की तो y की वैल्यू मिली। इसी तरह से सारी वैल्यू पुट करने के बाद मेरा टेबल जो है वो तैयार हो गया है। अब इसको मुझे ग्राफ पे शो करके दिखाना है। ठीक है, तो ग्राफ पे शो कर लेते हैं इसे। पहले हम पुट करेंगे, देखो बच्चों सबसे पहले आपको स्केल पता होना चाहिए। एक बॉक्स जो है वो मैंने 60 का लिया है। ठीक है, एक्स एक्सिस पे जो एक बॉक्स है वो 1 का है और जो वाई एक्सिस पे है उसका गैप 60 का है। ठीक है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट एक्स एक्सिस पे है और सिंपल इंटरेस्ट जो है वो वाई एक्सिस पे है। देखो 60 का गैप है, 6 का टेबल लिखा हुआ है और 0 0 लगाई हुई है। तो फर्स्ट नंबर मेरा 0 0 है, तो ये तो इसी पॉइंट पे आ जाएगा 0 0 पे। तो ये एक्स एक्सिस है, यहाँ आ जाएगा 0 0। तो 0 पॉइंट मेरा ये है 0 0 वाला, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ 0 और 0। ठीक है, ये तो ये पॉइंट हो जाएगा। सेकंड पॉइंट है 1 और 60। ठीक है, तो 1 कहाँ चलेंगे, एक्स एक्सिस पे, और 60 एक बॉक्स इक्वल टू 60 लिया है तो ये यहीं आ जाएगा। तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा 1 और 60। ठीक, सेकंड जो नंबर है वो है 2 और 120। तो 2 चलेंगे एक्स एक्सिस पे, 1 2 और 120 आ जाएगा यहाँ।
ठीक है, तो ये बन गया मेरा 2 और 120। ठीक, अगला है 3 और 180। तो मैं चलूँगी एक्स एक्सिस पे 1 2 3 और 180 है मेरा 60 120 और ये 180। तो ये मेरा पॉइंट हो जाएगा 3 और 180। लास्ट पॉइंट है 4 और 240। तो ये कहाँ आएगा बच्चों, पहले 4 से लेंगे एक्स एक्सिस पे 1 2 3 4 और 1 और 240 आ जाएगा मेरा यहाँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 और 240। तो इस तरह से आपकी ये जो लाइन है वो सीधी इस तरह से डैश डैश करके आप जोड़ लेना। इस तरह से आपका ग्राफ जो है तैयार हो जाएगा। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है बच्चों, बस आपको वैल्यू फाइंड करनी है और फिर आराम से ग्राफ बना सकते हो। ये थी आज की वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे बच्चों तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।